नमस्कार दोस्तों, आप सबको पिछले वाले कहानी अच्छी लगी होगी। अंतिम स्वप्न चित्रकार कहानी। ये कहानी भी उसी तरह रोमांच से भरी हुई है। इस कहानी में एक लड़का कैसे एक गूंजती हुई वन की हरियाली वापस लाता है, पूरे गांव वालों के सामने हरियाली रक्षक बन जाता है। ये कहानी हमको ये सिखाती है कि हमेशा हमको नेचर का ख्याल रखना है और हमेशा पेड़ लगाना चाहिए। धन्यवाद। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव मोरानपुर में एक युवा लड़का रहता था, आरव। वह गांव के बाकी लोगों से अलग था। लोग खेतों में मेहनत करते, लेकिन आरव का मन पेड़ों, पक्षियों और हवाओं में बसता था। उसे जंगल की आवाजें सुनना बहुत अच्छा लगता था। झींगुरों की ध्वनि, पत्तों का सरसराना और कभी-कभी दूर से आती किसी अनसुनी पुकार जैसी गूंज। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पहाड़ी के उस पार जो पुराना जंगल है, भूला हुआ वन, वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां आत्माएं रहती हैं, पुराने समय की गूंजें और रहस्यों से भरी हवा। लेकिन आरव की जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वह सोचता, अगर वहां कुछ डरावना है तो लोग अब तक क्यों नहीं देख पाए? शायद वहां कोई सच छिपा है। एक दिन सूरज ढलने से पहले उसने अपनी छोटी सी थैली में रोटी, पानी और अपनी दादी की दी हुई लकड़ी की ओम वाली माला रखी और निकल पड़ा उस रास्ते की ओर जो बरसों से किसी ने नहीं लिया था। जैसे जैसे आरव जंगल के भीतर बढ़ता गया, हवा भारी होने लगी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी नीचे नहीं आती थीं। कहीं कहीं लताएं लटक रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने सुना, आरव। वह चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, बस हवा थी और कुछ फुसफुसाहट सी। कुछ दूरी पर उसे एक टूटा हुआ पत्थर मिला, जिस पर कुछ लिखा था, जहां यादें मिटती हैं वहीं जंगल जागता है। वह सोचने लगा, ये जगह कौन बनाता था? किसने लिखा ये शब्द? रात होते होते उसने एक छोटी आग जलाई और वहीं बैठ गया। अचानक चारों ओर से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई गीत गा रहा हो। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब शांति थी। धीरे धीरे उसे लगा कि पेड़ हिल नहीं रहे, बल्कि सांस ले रहे हैं। आधी रात को आरव की आंख खुली। उसने देखा, उसके सामने एक रोशनी का गोला तैर रहा है। वह धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें से एक वृद्ध महिला की आकृति उभरी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज बहुत गूंजदार थी, जैसे हर दिशा से आ रही हो। ये जंगल नहीं, स्मृति है। यहाँ हर पेड़, हर हवा, हर पत्थर किसी की याद संजोए हुए है। किसकी? उन लोगों की जो प्रकृति से दूर चले गए, जिन्होंने धरती की भाषा भुला दी। तुम्हारे गांव के पूर्वजों ने इस वन की रक्षा की थी, लेकिन समय के साथ लोग भूल गए, इसलिए यह भूला हुआ वन बन गया। तो क्या इसे वापस जगाया जा सकता है? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें जंगल की गूंज सुननी होगी और उसका अर्थ समझना होगा। अगली सुबह आरव ने देखा कि हर पेड़ जैसे उससे कुछ कह रहा है। वह उनके तनों पर हाथ रखता और उसे कुछ दिखने लगता। पुराने दृश्य, लोग जो पेड़ों के नीचे पूजा करते, बच्चे जो फलों से खेलते और नदियां जो अब सूख चुकी थीं। उसे समझ आया कि यह जंगल जीवित था, लेकिन इंसानों की उपेक्षा से उसका हृदय मौन हो गया। वह पत्थर पर लिखे शब्द याद करता है, जहां यादें मिटती हैं वहीं जंगल जागता है। तो क्या यह जगह यादों को वापस बुलाना चाहती थी? आरव ने गांव लौटने का निश्चय किया। वह सबको यह कहानी बताना चाहता था, ताकि लोग फिर से जंगल से जुड़ें। गांव लौटकर उसने बुजुर्गों को बुलाया। कई लोग हंस पड़े। भूले हुए वन की गूंज सुन ली क्या? पर आरव ने हार नहीं मानी। वह बच्चों को साथ ले गया और सभी को जंगल में पेड़ लगाने और प्रार्थना करने को कहा। धीरे धीरे जब लोग वहां गए, हवा बदलने लगी। पक्षी लौट आए, मिट्टी की महक गहरी हो गई और पेड़ों की सरसराहट में एक नई धुन गूंजने लगी। कई दिनों बाद आरव फिर उसी स्थान पर बैठा। उसने सुना, वही आवाज फिर आई। धन्यवाद आरव, तुमने हमें फिर से याद दिलाया कि धरती अभी जिंदा है। पेड़ों ने झूमकर उसका अभिवादन किया। अब भूला हुआ वन फिर से जीवित वन बन चुका था। साल बीत गए।
आरव बड़ा हुआ, गांव का हरियाली रक्षक बन गया। वह बच्चों को सिखाता कि हर पेड़ में एक आत्मा होती है, जो सुनती है, जो बोलती है। कभी कभी जब रात गहरी होती और हवा बहती तो लोग कहते, सुनो, ये पेड़ अब भी आरव का नाम पुकारते हैं। और दूर जंगल से वही आवाज आती, याद रखना, जब भी तुम प्रकृति से बात करोगे वह जवाब जरूर देगी। भूले हुए बन की गूंज सिर्फ एक कहानी नहीं थी। यह याद थी कि जब हम प्रकृति से रिश्ता तोड़ देते हैं तो हम अपनी आत्मा की गूंज खो देते हैं। पर जब हम उसे फिर से अपनाते हैं तो धरती हमें उत्तर देती है, हवा की फुसफुसाहट में, पत्तों की सरसराहट में और उस मौन में जो जीवन से भरा है।